पीर निसार ने आज पूछ निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन वापस ले लिया। संवाददाता अमरजीत सिंह आपके सवाल का जवाब दूंगा। बहुत से साथियों ने आपसे पहले भी जो मेरा इंटरव्यू लिया है, तो हमने कौम व मिलत के हक़ में और पूरी तंजीम का फैसला था। पूरी तंजीम जो हमारी है, डेलीगेट से लेके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से लेके अपने रतन लाल गुप्ता जी का नाम भूल गया, उनका भी 2-3 बार फ़ोन आया। तो पूरी तंजीम प्रिवेंशन जम्मू सूबा की और कश्मीर से जितनी तंजीमें हमारी, जितने बड़े अकाबरीन हैं, सब ने और कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने, उमर साहब से भी तफसील में बात हुई, सबसे मिल के हमने जो छोटे मोटे शिकवा शिकायत है उनको दूर करके, तो जमात के अंदर में तो पहले भी था, मैंने तो रिज़ाइन दिया नहीं था। बहरहाल फार्म भरना कोई जमात के खिलाफ बगावत नहीं, सबका हक़ है। तो इंशाल्लाह हम एक टीम की तरह बन के फिर इंशाल्लाह उसी तरह काम करेंगे जिस तरह हम पहले करते आए। और जो हमने ख़ासकर 2014 के बाद अब तक, और ख़ासकर 5 अगस्त 2019 के बाद जो मुसीबतें हमने झेली, किस तरीके से जमात को यहाँ ज़िंदा रखा। दिल्ली तक हमें कहा जा रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक भी आदमी को हम जो है उस जमात में नहीं रहने देंगे, ख़त्म कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल के बाद फिर इलेक्शन आया, तो मैं नहीं चाहता था कि शायद सारी ज़िंदगी मैंने आवाम के मफाद के लिए काम किया है, मेरे बुज़ुर्गों ने किया, तो मैं नहीं चाहता था कि आज मैं ये इलेक्शन लड़ूँ तो किसी और को इसका फ़ायदा हो, और जो है वो लोग जिन्होंने आपने 10 साल में अपने आप को चक्की में, जुल्म की चक्की में पीछे गए, उनको किसी किस्म का नुकसान पहुँचे। मैंने ये आपने सवाल किया था, मगर मैंने एक आपके सवाल के जवाब के साथ एक सवाल और जोड़ा था। मैंने कहा ये जो झियाले मेरे साथ आए हुए हैं, आपने कहा था कि अगर आपको पार्टी हाईकमान ज़बरदस्त प्रेशर डालेगी, पूरी तंजीम ग्रास रूट से डालेगी, आपका क्या फ़ैसला होगा। मैंने कहा मेरे इन झियालों का फ़ैसला होगा जो ये फ़ैसला करते हैं। तो मैंने इन 3 दिनों में अपने सब झियालों से ये फ़ैसला लिया, राय उनका फ़ैसला महफूज रखा, आज आपके सामने उसका अनाउंसमेंट करके फार्म वापस ले लिया। सर विड्रा करने का आज आखिरी दिन था। पहले दिन जो नॉमिनेशन थी उसमें कोई किसी ने विड्रा नहीं किया था, मगर आज लास्ट ओवर में जो है एक कैंडिडेट जो है सैयद पीर निसार शहनशाह जो है उन्होंने जो है विड्रा किया है। तो इस तरीके से हमारे जो 9 कैंडिडेट थे, अब सिर्फ हमारे 8 कैंडिडेट रह गए हैं। और इस में आपको बताता चलूँ कि सिंगल अलॉटमेंट भी हो चुकी है। जो रिकोगनाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं उनकी तो वही पार्टी सिंबल रहेगी, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस की फ्लो है और PDP की इंक पॉट एंड पेन है, भारतीय जनता पार्टी का लोटस है, और इसी तरीके से जो जम्मू एंड कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस JKPC है उनका एप्पल है, और जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी का बैट है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं उनकी जो सिंगल लॉट में हुई है वो इस तरीके से है। जो हमारे उदेश पाल शर्मा जी हैं, वार्ड नंबर 16 मोहल्ला पुरानी पुणे से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, तो उनकी सीज़र है। सीज़र जो है इनकी सिंबल है कैंची। और दूसरे जो है हमारे पास संजीव कुमार, वार्ड नंबर 12 मोहल्ला पावर पोस्ट पुणे से, ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, तो इनकी सिंबल जो रहेगी वो ऑटो रिक्शा है। तो उसके बाद मसूद अहमद हैं जो चंडन हवेली पुणे से हैं, ये भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, तो इनकी सिंबल जो है प्रेशर कुकर रहेगी। तो इस तरीके से अब जो है वो इनको सिंबल लैट हो चुकी है। ये अपनी सिंबल के मुताबिक जो है वो अपना प्रचार कर सकते हैं। सिंबल हैज़ बीन अलॉटेड। और जो हमारा फार्म 7 ये है वो भी हिंदी में, इंग्लिश में और उर्दू में तैयार है। तो एक जो है हमने मरहला जो है इसमें हमने तय किया है, और नेक्स्ट जो है इसके बाद जो है हमारा पोस्टल बैलेट है, जो बाकी हमारी EVM की प्रिपरेशन है, जिसमें रैंडमाइजेशन है, कमीशनिंग है, और उसके बाद जो DCRC प्लान है वो उसमें हम आप बिजी हो जाएंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी सर, आज के इस मौके पे मैं पहले भी साथियों से एक दो बात की है कि आज के इस मौके पे पूरी तंजीम हमारी जो पहुंच की है ना, हमारी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, डेलीगेट हैं, जो ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, हमारे दाद साहब हैं, साग साहब हैं, जो भी सब आज दिल की अमीर गहरीन से ये निसार शहनशाह का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। कि ये नहीं थी कि वापस आए, तंजीम में थी। घर में 2 भाइयों की नाराज़गी होती है ना, तो घर से निकाला नहीं जाता, वो निकलते हैं, वो विरासत के मालिक होते हैं। निसार साहब ये एक बड़े कद के मालिक हैं, ये हमारे रूहानी पेशवा भी हैं, हमारे सियासी बड़े पुराने हैं, कि उन्होंने देखा कि हमारे पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त लोगों अवाम को किस तरफ धकेला जा रहा है, किस चीज़ परेशानी में लोग मुब्तला हैं। तो इन्होंने एक बड़ी दूर अंदेशी से सब साथियों से मशवरा करके, हम सारे साथी भी गए, उनसे मशवरा किया, उन्हें हमारी बात मानी, हम उनके शुक्रगुजार हैं, वेलकम करते हैं पूरी तंजीम, क्योंकि इन्होंने लोगों के मफाद के लिए फैसला किया, ना कि अपने मफाद के लिए। कई बार ये भी होता है कि लोग फार्म भरते हैं, फिर तरह तरह की सौदाबाजी होती है। लेकिन मुबारक देता हूँ कि निसार शाह साहब ने ऐसी कोई चीज़ बड़ा अल्लाह का कार में अगर वो तवीज़ ही देते रहे ना तब भी काम चलता है। लेकिन उन्होंने कोई लालच नहीं की, कोई नहीं, तंजीम को अपने साथ लेके कोई मामूली बात इख्तलाफ वाली नहीं की। आज फिर हमारे साथ फिर जुड़ के चलेंगे लोगों के मफाद के लिए इंशाअल्लाह। हमें पूरी उम्मीद है कि हम निसार साहब को शाना बशाना जिस तरह पहले थे अपने इनके पीछे चलेंगे और तंजीम को साथ चलाएंगे। तो इस वक्त तो मैदान में सारे उतरे,
अभी तो लास्ट दिन था विड्रॉल कौन कौन करता है, ये सवाल जवाब उसके बाद देंगे। लेकिन इस वक्त जो वेव चली है, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों चली है कि वो इन जमातों ने जो जुल्म किया ना 10 साल में, इसलिए कि इस वक्त हमारी पोजीशन जो बिल्कुल अच्छी है और इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर के अंदर हुकूमत बनेगी, वो इसमें MLA हमारा होगा। सारे साथियों को हम ये कहते हैं दावे से घर घर जाएंगे, लोगों से बात करेंगे कि जनाब 10 साल में हमारे पास तो कुछ नहीं था ना, मशवरा करेंगे, लोगों के पास जाएंगे और इंशाल्लाह जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। निसार साहब के आने से और जनाब तंजीम मजबूत होगी। मेरे लिए ये शायद ये अच्छा नहीं रहेगा कि मैं पार्टी के अगेंस्ट जाके या कुछ ऐसा काम करूं, और ना ही ये पार्टी से बाहर थे। और इन्होंने इस चीज़ को समझते हुए आज अपना फॉर्म जो है वापस लिया, सभी साथियों के साथ, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के साथ, हमारे सेक्रेटरी साहब के साथ और जितने भी तंजीम के साथी हैं सबके साथ इन्होंने एक सलाह की। उसके बाद इन्होंने आज अपना नॉमिनेशन फॉर्म जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ में लिया, और मुझे लगता है कि आज से ये अपने ग्राउंड रूट में वापस उतरेंगे और तंजीम को और मजबूत करेंगे। और मुझे लगता है कि आने वाला जो टाइम है वो जान साहब के हक में होगा। ये सब चीज़ें देखते हुए निसार साहब यहाँ आए, और आज हमारे लिए बहुत ही एक खुशी का जो है दिन है कि हमारे साथी जो हमारे से कुछ दिन पहले आए थे, यहाँ पे फॉर्म भरा था, वो आज हमारे साथ वापस अपनी तंजीम में। क्या कुछ कहना चाहता हूँ कि ये आज मुबारक की बात है निसार साहब के लिए, डिस्ट्रिक्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, कि आज अलाइंस के हक़ में ये निसार साहब ने अपना नॉमिनेशन वापस लिया और उन्होंने अलाइंस के कैंडिडेट एजाज जान साहब को मजबूत करने में अपना साथ देने का वादा किया। निसार साहब ने जैसे आपको बताया कि वो पार्टी की किसी भी पोस्ट से उन्होंने प्राइमरी मेंबरशिप से या किसी पोस्ट से रिजाइन नहीं दिया था, लेकिन अपने वर्कर और अपने लोगों को कहने पे उन्होंने नॉमिनेशन फार्म भरा था। लेकिन उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से, अपना मियां अल्ताफ़ साहब से उनकी तफसीलन बातचीत होती रही, अली मोहम्मद साजिद साहब से उनकी बात हुई, और उन सब से बात करने पे उन्होंने अपने वर्कर्स को भी बताया कि पार्टी हाईकमान हमारे साथ है, और पार्टी हाईकमान ने हमें पूरा भरोसा दिलाया है कि जान साहब को एक बार आप जिता लो, और जान साहब निसार साहब के वर्कर का हर एक काम करने में उनकी पूरी मदद करेंगे और उनके साथ शाना बिशाना चलेंगे। तो उसी भरोसे को जिंदा रखते हुए आज पीर साहब ने इतना बड़ा कदम उठाया है कि आज नॉमिनेशन फार्म अपना वापस लिया, और जो इंडिया अलाइंस के कैंडिडेट है एजाज जान साहब, उनको मदद करने का पूरा भरोसा दिलाया है। शुक्रिया।